हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घट रही हैं वे असल में आपके माइंडसेट का ही प्रतिबिंब है? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरी आस्था और भरोसे के साथ चाहते हैं तो जैसे पूरी कायनात उसे आपके पास लाने में जुट जाती है? मगर असली सवाल यह है कि आखिर ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? क्या वास्तव में हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो हमारी हकीकत को बदलने की क्षमता रखता है? अगर हाँ, तो हम इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की ऐसी समरी देने वाले हैं जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को भी नया रूप दे सकती है। ये पुस्तक एक बेहद प्रभावशाली विचार पर आधारित है कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत को जन्म देती है। जरा कल्पना कीजिए कि एक जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उन्हीं हालात से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग हारते हैं वे पहले ही अपने मन में खुद को पराजित मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले लोग हर चुनौती को एक नए मौके के रूप में स्वीकार करते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी मंजिल को निर्धारित करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो वास्तव में आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की तरह कार्य करता है जिसमें हम जो भी डालते हैं वही परिणाम के रूप में हमें वापस मिलता है। यदि आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान देंगे तो आपकी जिंदगी में परेशानियां और चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन यदि आप अपने दिमाग को सकारात्मक सोच और सफलता की मानसिकता से भर देंगे तो आपकी जिंदगी में अवसर और विकास अपने आप आने लगेंगे। मगर असली सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को दोबारा कैसे प्रोग्राम करें, हम अपने नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित करें और अपनी जिंदगी को उस दिशा में कैसे ले जाएं जहां हम वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे असरदार तकनीकों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को पूरी तरह से रीवायर कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस दमदार समरी को। चैप्टर 1, आपकी सोच तय करती है आपका जीवन। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग दौलत की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा गरीबी में ही फंसे रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक ही जगह छिपा है और वो है आपकी सोच। आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो आपके मन की ही रचना है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता चला जाता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग हमेशा अपने विचारों को नियंत्रित रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा सके। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। वे मानते हैं कि उनकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो किसी बाहरी ताकत की वजह से हो रहा है, जैसे किस्मत, हालात या समाज। लेकिन असल सच्चाई ये है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप ये मान लेते हैं कि आप असफल हैं तो आप सच में असफल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी सोच ही आपको वो रास्ता दिखा देगी जो आपको सफलता तक ले जाएगा। आपके विचार बिल्कुल बीज की तरह होते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच के बीज बोते हैं तो आपको सफलता और खुशी की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मकता के बीज बोते हैं तो आपकी जिंदगी में समस्याएं और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। ये उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींचता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या नाकाम समझते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को काबिल, मजबूत और सफल मानते हैं तो हालात भी आपके पक्ष में ढलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि आकर्षण के सिद्धांत का असर है। मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों एक जैसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उनकी नौकरी चली गई है। पहला दोस्त सोचता है कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, जबकि दूसरा दोस्त सोचता है कि ये एक नया मौका है और अब मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। कुछ समय बाद पहला दोस्त अब भी परेशानियों में उलझा रहता है, जबकि दूसरा दोस्त अपना नया व्यवसाय शुरू कर चुका होता है। क्या अब आपको समझ आया कि यहां फर्क किस चीज ने पैदा किया? हालात तो दोनों के लिए एक जैसे थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी और उसी सोच ने उनकी जिंदगी को भी अलग बना दिया। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे इस बात को भली भांति जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अब्राहम लिंकन का जन्म गरीबी में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं माना कि वे हमेशा गरीब ही रहेंगे।
उन्होंने हमेशा ये विश्वास रखा कि वे बड़े काम करने के लिए बने हैं और अंत में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यही असली ताकत है आपकी सोच की। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है जागरूकता, यानी ये समझना कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या ये वास्तव में सच है या सिर्फ मेरा डर है। अक्सर हम बिना वजह बुरी बातों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर वही चीजें हमारी जिंदगी में होने भी लगती हैं। दूसरा तरीका है सकारात्मक पुष्टि, यानी खुद से बार बार अच्छी बातें कहना। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद से कहें कि मैं इसे संभाल सकता हूं और मैं मजबूत हूं। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच को नियंत्रित करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को बनाती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों एक जैसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उनकी नौकरी चली गई है। पहला दोस्त सोचता है कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, जबकि दूसरा दोस्त सोचता है कि ये एक नया मौका है और अब मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। कुछ समय बाद पहला दोस्त अब भी परेशानियों में उलझा रहता है, जबकि दूसरा दोस्त अपना नया व्यवसाय शुरू कर चुका होता है। क्या अब आपको समझ आया कि यहां फर्क किस चीज ने पैदा किया? हालात तो दोनों के लिए एक जैसे थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी और उसी सोच ने उनकी जिंदगी को भी अलग बना दिया। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे इस बात को भली भांति जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अब्राहम लिंकन का जन्म गरीबी में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं माना कि वे हमेशा गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा ये विश्वास रखा कि वे बड़े काम करने के लिए बने हैं और अंत में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यही असली ताकत है आपकी सोच की। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है जागरूकता, यानी ये समझना कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या ये वास्तव में सच है या सिर्फ मेरा डर है। अक्सर हम बिना वजह बुरी बातों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर वही चीजें हमारी जिंदगी में होने भी लगती हैं। दूसरा तरीका है सकारात्मक पुष्टि, यानी खुद से बार बार अच्छी बातें कहना। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद से कहें कि मैं इसे संभाल सकता हूं और मैं मजबूत हूं। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच को नियंत्रित करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को बनाती है। चैप्टर 2, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि एक जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी में पैदा होकर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, जबकि कुछ लोग सभी सुविधाएं होने के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते? इसका कारण सिर्फ एक ही चीज में छिपा है, जिसे हम बिलीफ सिस्टम यानी आपका विश्वास कहते हैं। आपका विश्वास ही आपकी सीमाओं को निर्धारित करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच बनता है जिसे आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट, यही इस अध्याय का सबसे अहम संदेश है। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो पहली बार चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वो ये सोच ले कि वो कभी चल ही नहीं पाएगा तो क्या वो दोबारा खड़ा होगा? नहीं, लेकिन वो ये मानता है कि वो चल सकता है, इसलिए बार बार गिरने के बाद भी वो कोशिश करता रहता है और अंत में चलना सीख ही जाता है। यही विश्वास प्रणाली की असली ताकत है। जब एक छोटा बच्चा बिना किसी शक के खुद पर भरोसा कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्होंने दुनिया में बदलाव लाया वे वही लोग थे जिन्होंने खुद पर और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखा। जब थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर उन्होंने ये मान लिया होता कि ये नामुमकिन है तो क्या आज हम रोशनी का फायदा उठा पाते? अगर राइट ब्रदर्स ने ये सोच लिया होता कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता तो क्या आज हम हवाई जहाज से यात्रा कर पाते? लेकिन असली समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही सीमित मान्यताओं के शिकार हो जाते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि जिंदगी कठिन है, सफलता हर किसी के हिस्से में नहीं आती, या हमारी किस्मत पहले से ही तय होती है। ये सब गलत है।
सच्चाई ये है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत को बनाती है। अगर हम ये मान लें कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल ये है कि हम अपने विश्वास को कैसे बदल सकते हैं। इसका पहला तरीका है सेल्फ टॉक, यानी खुद से सकारात्मक बातें करना। जब भी कोई चुनौती आए तो अपने मन से कहें कि मैं ये कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में ये थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते रहेंगे, आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने मन में देखना। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने दिमाग में चित्रित करते हैं, तो आपका दिमाग उसे हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। बड़े बड़े एथलीट और बिजनेसमैन इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे पहले ही अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देख लेते हैं और फिर उसी के अनुसार मेहनत करते हैं। इसलिए आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो ये केवल एक भ्रम है। इसे तोड़िए, खुद पर भरोसा रखिए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। चैप्टर 3, अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप साइकिल चलाना या कार ड्राइव करना सीखते हैं, तो शुरुआत में आपको हर छोटी बड़ी चीज पर फोकस करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम इतने आसान लगने लगते हैं कि आप उन्हें बिना ज्यादा सोचे कर लेते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? इसका कारण है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को जमा कर लेता है जिसे आप बार बार करते हैं, और फिर वो बिना आपको एहसास कराए आपकी जिंदगी को उसी पैटर्न पर चलाने लगता है। हम में से अधिकतर लोगों की जिंदगी उसी तरह से चलती है जैसी प्रोग्रामिंग हमें बचपन में मिली होती है। अगर किसी बच्चे को शुरू से ही ये बताया जाए कि पैसा कमाना बेहद कठिन है या तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका अवचेतन मन उसे कामयाब नहीं होने देता, क्योंकि उसके अंदर बचपन से ही गलत प्रोग्रामिंग भरी होती है। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार प्रयास करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग हर रिश्ते में परेशानियां झेलते रहते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी एक जैसी समस्याओं में उलझे रहते हैं। असल में दिक्कत बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर होती है। आप जो भी चीज बार बार सोचते हैं, वही आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है और फिर आपकी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपका अवचेतन मन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। अगर आप इसमें गलत प्रोग्राम डाल सकते हैं, तो आप इसे सही तरीके से रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, और यही इस अध्याय का सबसे अहम हिस्सा है। अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना, ताकि वो आपकी जिंदगी में सफलता, खुशियां और आत्मविश्वास को आकर्षित करे। पहला तरीका है एफर्मेशंस, यानी खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहना। जब आप लगातार खुद से कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो मैं चाहता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है, तो वो आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है और आपकी जिंदगी उसी के हिसाब से बदलने लगती है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्यों को बार बार अपने मन में देखना। जब आप किसी चीज को बार बार अपनी कल्पना में देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे आपकी वास्तविक जिंदगी में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ी और बिजनेस करने वाले लोग इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे पहले अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखते हैं और फिर उसी के अनुसार एक्शन लेते हैं। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जब आप अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको और ज्यादा ऐसी चीजें देने लगता है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकें। इसलिए हर दिन ये सोचें कि आपके पास पहले से क्या अच्छा है और उसके लिए दिल से धन्यवाद कहें। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और आपके दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करता है। हमेशा याद रखें, आपका अवचेतन मन बेहद ताकतवर है। अगर आप इसे सही तरह से प्रोग्राम करना सीख गए, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी सीमाएं केवल आपके विचारों तक ही सीमित हैं। इसलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना शुरू करें और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। चैप्टर 4, सकारात्मक सोच का विज्ञान। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सुबह उठते ही किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हैं, तो आपका पूरा दिन बेहतर बीतता है, और जब आप दिन की शुरुआत किसी नकारात्मक विचार से करते हैं, तो समस्याएं एक के बाद एक सामने आने लगती हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच के पीछे का विज्ञान है।
हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। वैज्ञानिक शोध ये साबित कर चुके हैं कि जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं जो हमारे मूड को सुधारते हैं, हमें आत्मविश्वास से भरते हैं और सही फैसले लेने में हमारी मदद करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमारी दिमाग की गति को धीमा कर देती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। ये विज्ञान ये भी बताता है कि जब हम किसी चीज को लेकर सकारात्मक नजरिया अपनाते हैं तो हमारा दिमाग उसे पाने के लिए सही मौके तलाशने लगता है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए और आप ये मान लेते हैं कि मेरे पास अच्छे अवसर नहीं है, मुझे कहीं बेहतर नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को खोजने लगेगा जो इस सोच को सही ठहराएं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सही समय पर सही मौका जरूर मिलेगा, मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा और मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानने लगेगा जो पहले आपको दिखाई ही नहीं देते थे। सकारात्मक सोच का असर आपके शरीर पर भी गहराई से पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये साबित हुआ है कि जब आप आशावादी विचार रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपका दिमाग अधिक तेजी से काम करता है और आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहता है। कई शोधों ने यह भी दिखाया है कि जो लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं वे अधिक समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक रोचक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 समूह बनाए। पहले समूह को केवल सकारात्मक सोचने और अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे समूह को नकारात्मक बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया। कुछ हफ्तों के बाद पहले समूह के लोग ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान नजर आए, जबकि दूसरे समूह के लोग अधिक तनावग्रस्त थे और उनके शरीर में थकान के संकेत दिखने लगे। ये इस बात का प्रमाण है कि सकारात्मक सोच हमें केवल मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाती है। लेकिन असली प्रश्न ये है कि क्या केवल सकारात्मक सोच लेने से सब कुछ बदल सकता है? नहीं, सकारात्मक सोच कोई जादुई उपाय नहीं है, बल्कि ये सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप खुद को सही कदम उठाने के लिए तैयार करते हैं। आपका दिमाग नए अवसरों को पहचानता है, आप अपने डर से बाहर निकलते हैं और अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सकारात्मक सोच को अपनी आदत कैसे बनाया जाए। सबसे पहले खुद को नकारात्मक विचारों से बचाना सीखिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो तुरंत उसे चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये वास्तव में सच है या ये केवल मेरा डर है? अक्सर हमारे नकारात्मक विचार केवल हमारे मन की कल्पना होते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का उपयोग कीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन बेहतरीन होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। और अपने लक्ष्यों को अपने मन में ऐसे देखिए जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपकी जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो खुद भी सकारात्मक सोच रखते हैं। नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही फैलने वाली होती हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों और नकारात्मक सोच रखने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा आप में भी आ जाएगी। याद रखिए, सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि इसमें आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत होती है। ये आपके दिमाग को सही अवसरों को देखने में मदद करती है, आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है और आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। चैप्टर 5, सफलता और खुशी को आकर्षित करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग चाहे जो भी करें, उनकी जिंदगी में सफलता और खुशियां खुद ब खुद आती रहती हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें फिर भी उनके हिस्से में सिर्फ संघर्ष और असफलता ही आती है। क्या यह केवल भाग्य का मामला है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह हमारी सोच, हमारे विश्वास और ब्रह्मांड को भेजी गई हमारी ऊर्जा पर निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी वास्तविकता बनती है, और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा राज है। जो भी चीज आप गहराई से महसूस करते हैं और पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में जरूर प्रकट होती है।
हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जब हम खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं तो हम वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं और बदले में ब्रह्मांड हमें वही हालात, मौके और लोग देता है जो हमारे विश्वास को साकार कर सके। लेकिन जब हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां हैं या मुझे कभी असली खुशी नहीं मिलेगी, तो हम नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगते हैं और हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। यही वजह है कि जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं वे अपनी जिंदगी में और अधिक कठिनाइयों को आकर्षित करते हैं। सफलता और खुशी को पाने का पहला कदम है अपने दिमाग को सही दिशा में सेट करना। जब भी आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि काश ये हो जाए, बल्कि ये मान लीजिए कि ये पहले से ही आपका है। जब आप खुद को पहले से सफल महसूस करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और आपके आसपास ऐसे अवसर पैदा करता है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकें। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट एंड द यूनिवर्स विल डिलीवर इट टू यू। खुशी और सफलता को आकर्षित करने का एक और प्रभावशाली तरीका है आभार व्यक्त करना। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक खुशियां और अवसर प्रदान करता है। हर दिन उन अच्छी चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं, जैसे आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी क्षमताएं और वे छोटे छोटे पल जो आपको सुकून देते हैं। जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं तो आप अपने मन को ये संकेत देते हैं कि आपकी जिंदगी पहले से ही अच्छी चीजों से भरी हुई है और फिर ब्रह्मांड उसी के अनुसार और ज्यादा अच्छाइयां आपकी ओर भेजता है। लेकिन केवल सोचने और महसूस करने से सफलता नहीं मिलती, आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम भी उठाने पड़ते हैं। जब आप किसी चीज को पूरे भरोसे के साथ चाहते हैं और उस पर सही कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। बहुत से लोग केवल सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाते हैं वही सच्ची सफलता हासिल करते हैं। ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत देना बेहद जरूरी है। अगर आप कुछ चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उस पर शक करते हैं तो आपकी ऊर्जा उलझ जाती है और आप उसे आकर्षित नहीं कर पाते। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन भीतर से आपको लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है या मुझे कभी अमीर बनने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी आर्थिक सफलता को अपनी ओर नहीं खींच पाएंगे। इसलिए अपने विश्वासों को परखें और हर नकारात्मक सोच को बदलकर सकारात्मक बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में ऊंची ऊर्जा बनाए रखें। जब आप खुश रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो आप अपनी ओर अधिक सफलता और खुशियां आकर्षित करते हैं। जब आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं और अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी सोच को साकार करने के लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का आईना है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक, मजबूत और विश्वास से भर सकते हैं तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज से ही अपने दिमाग को सही दिशा में लगाइए, अपनी सोच को बड़े सपनों के अनुरूप ढालिए और सफलता व खुशी को आकर्षित करने की ताकत को समझिए। जब आप सही मानसिकता के साथ ब्रह्मांड को अपना संदेश भेजते हैं तो पूरी सृष्टि उसे हकीकत में बदलने में लग जाती है। तो दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का प्रतिबिंब होती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इस पुस्तक में हमने सीखा कि कैसे हमारे विश्वास तंत्र, अवचेतन मन, सकारात्मक सोच, डर और संदेह पर नियंत्रण पाना, सही मानसिकता के साथ कार्य करना और सफलता को मैनिफेस्ट करना हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आप केवल इस ज्ञान को सुनकर भूल जाना चाहते हैं या इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं? क्योंकि असली परिवर्तन तभी आता है जब आप इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें, अपने डर को हराएं, बड़े फैसले लें और अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आने लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।
और अगर आप ऐसी ही और भी बेहतरीन किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक्स अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, सकारात्मक सोचें और सही दिशा में कदम उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड।